प्रश्न ये है कि द्रव्य शुद्ध है, इसका अर्थ क्या? द्रव्य शुद्ध है, इसका अर्थ क्या? कोई बताएगा? नहीं नहीं नहीं, आप स्वयं कह रहे हो नए, और नए मतलब द्रव्य नहीं है, नए मतलब द्रव्यांश है। विकार रहित अवस्था। आप तो पर्याय को खड़े कर रहे हो, तो पर्याय से आप द्रव्यों को शुद्ध कहना चाहते हो। अगेन दैट इज रॉन्ग। वंस मोर, और एक चांस। एक ने गुणात्मक चर्चा की है और आपने पर्यायात्मक चर्चा की है। मैं द्रव्य की चर्चा करना चाहता हूँ। नहीं, कोई नहीं। कौन सी दृष्टि से? हाँ हाँ, द्रव्य का जैसा भाव वैसे उसका परिणाम होना, इसको शुद्ध कह रहे हैं आप? हाँ, क्या स्वभाव है? बहुत अच्छा, चलो आप थोड़ा सा पास जा रहे हैं, बोलिए। निकाल शुद्ध स्वभाव है। अभी क्या है फिर? अभी क्या है? नहीं नहीं। हाँ, देखो देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, त्रिकाल जीव जीव रूप ही रहा, अजीव रूप नहीं हुआ, अपने ही गुण पर्याय को प्राप्त हुआ, ये द्रव्य की शुद्धता है। जब तक इस बात का भान नहीं होता है द्रव्य शुद्ध मतलब क्या, तब तक हमको अनुभव नहीं होगा। और यही बात मैंने मोक्षमय प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 199 पर पढ़कर दिखाई थी। वहां पर पंडित साहब कह रहे हैं तू शुद्ध द्रव्य का अनुभव करता है, लेकिन द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड को द्रव्य कह रहे हैं, मतलब वो शुद्ध द्रव्य बोल रहे हैं, शुद्ध द्रव्य। शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड को शुद्ध द्रव्य कह रहे हैं, मतलब द्रव्य तीन काल में मेरा जीव द्रव्य या मेरा जीव अन्य रूप नहीं हुआ, यही पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं हुआ या अन्य जीव रूप नहीं हुआ, ये मेरे जीव द्रव्य की शुद्धता है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य शुद्ध एटले छू मतलब क्या? द्रव्य शुद्ध है मतलब क्या? द्रव्य कभी धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होता, यही द्रव्य की शुद्धता है। द्रव्य कभी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, स्वभाव मतलब त्रिकाल अस्तित्व को, द्रव्य अपने जीवत्व को छोड़ता नहीं है, ये द्रव्य की शुद्धता है। समझ में आ रहा है क्या? यह महत्वपूर्ण बिंदु। जब तक ये द्रव्य शुद्ध नहीं जाना हमने, तब तक हम प्रयोजनभूत शुद्ध द्रव्य भी नहीं जानेंगे। क्यों? आधार स्तंभ तो चाहिए ना, इसको प्रमाण का द्रव्य कहते हैं, और प्रमाण का द्रव्य शुद्ध है, और वो द्रव्य की डेफिनेशन शुद्ध अशुद्ध पर्याय की पिंड, ऐसा द्रव्य है वो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये हो गया प्रमाण का द्रव्य, और यही प्रमाण का द्रव्य यहाँ पर बताया है। जो द्रव्य जिस अवस्था रूप परिणत है, वो वो द्रव्य ही उस रूप है, अर्थात तादात्म्य है, उसमें कोई अंतर नहीं है, पर्याय नहीं है, द्रव्य ही उस रूप हो गया है, तादात्म्य है। भले ही वो तादात्म्यपना एक समय का है, लेकिन है ना, बस इस तादाद, और इस तादात्म्यपने को भिन्न नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता।
कि कोई भी ताकत इसे हटाने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये इसकी तादाद में पड़ने की ताकत, ओके। और वो स्वयं अपनी सामर्थ्य से द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है। ऐसा नहीं किसी ने सिफारिश की है, किसी ने उसके ऊपर उसको अभिशाप दिया है, नहीं। वो स्वयं द्रव्य अपनी स्वयं की योग्यता से उस रूप परिणत हुआ है। अब जब ये बात ध्यान में आती है, वस्तु स्वतंत्रता ख्याल में आती है, और फिर सेठ सुदर्शन का विचार कीजिए। सेठ सुदर्शन कह रहा है, सोच रहे हैं कि रानी अपना परिणाम करने में स्वतंत्र है, क्योंकि उसका द्रव्य उसकी योग्यता के अधीन है। स्वतंत्र रूप से वो पराधीन, मतलब वो उस रूप परिणमित हो गई है। इसका मतलब मुझे विकार को प्राप्त होना, ये कौन सी समझदारी है? मेरा द्रव्य अपने अपने अस्तित्व, अपनी सामर्थ्य पर अपने रूप परिणमित होता है, मैं तो अप्रभावी हूं, ऐसा विचार करके वे स्वतंत्रता से अन्य रूप परिणमित हो रहे हैं। अन्य रूप मतलब स्वभाव, जैसा पर्यायगत अपेक्षित है वैसा परिणत नहीं हो रहे हैं। वे स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार परिणत हो रहे, ऐसी स्वतंत्रता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उनके ऊपर आरोप लग गया है और मृत्युदंड दिया गया है, फिर भी निश्चिंत है। इस निश्चिंतता का आधार क्या है? कि मेरा कभी नाश होने वाला नहीं, मेरा द्रव्य कभी शरीर रूप होता नहीं है, शरीर मुझ रूप होता नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने अपने रूप परिणमित होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाने में समर्थ नहीं, ऐसी सहज वस्तु व्यवस्था है। इसकी स्वीकृति के बल पर उनमें बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये वस्तु स्वातंत्र है। और ऐसे शुद्ध द्रव्य का पहले निर्णय होगा, ऐसे प्रमाणभूत द्रव्य का निर्णय होगा, और उसके बाद में इस प्रमाणभूत द्रव्य में हमको वो 8वें नए का विषय जो बता रहे थे भाभी जी, वो 8वें नए का विषय लगाना पड़ेगा, जो अपरिणामी तत्व है, लेकिन हाँ, वो प्रयोजनभूत है। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि ये भी प्रयोजनभूत है, लेकिन हाँ, जिसमें लगाना है वो वस्तु तो नक्की हो क्या है। वस्तु ही नक्की नहीं है, फिर लगाएंगे कहां पर? समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत जरूरी बात, ठीक है। अर्थात पर्याय मेरी है इस स्वीकृति सहित। और एक बात बताता हूं, निर्णय कौन करने वाला है साहब? निर्णय कहां पर होने वाला है? द्रव्य का निर्णय कहां पर होने वाला है? द्रव्य का निर्णय पर्याय में होता है, पर्याय में होता है। अरे पर्याय ध्या रही है उस द्रव्य को, वो अवस्था जो है ना, वो द्रव्य का निर्णय कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो सुख दुख जो कोई वेदन हो रहा है उस पर्याय में, वो पर्याय तो देख रही है ना। और आप पर्याय को ही बाहर कर दोगे तो फिर बचा क्या द्रव्य में? एक बात ये हो गई। एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है, द्रव्य का क्या प्रयोजन है? फिर से यही आंसर है, मैं ही आंसर दूंगा, फिर से समझ जाएगा। द्रव्य का प्रयोजन अपने से अभिन्न और पर से भिन्न बने रहना, यही द्रव्य का प्रयोजन है। फिर से अपने गुण पर्याय को प्राप्त होना, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, अर्थात पर के गुण पर्याय को प्राप्त नहीं होना, पर में अपना प्रवेश नहीं कराना, ये द्रव्य का प्रयोजन। ओके। एक, अब गुण का क्या प्रयोजन है? गुण का प्रयोजन द्रव्य का वैभव बताना है। वैभव उसका, हाँ, उसकी लक्ष्मी। समझ में आ रहा है क्या? गुण का प्रयोजन उसकी लक्ष्मी है, लक्ष्मी दिखाना, ठीक है। अब अगला प्रश्न, पर्याय का क्या प्रयोजन है साहब? पर्याय का प्रयोजन बताओ।
पर्याय का प्रयोजन द्रव्य तथा गुण का परिचय कराना है। पर्याय होती है व्यक्त, अब महत्वपूर्ण बात, पर्याय होती है व्यक्त, गुण तथा द्रव्य होता है अव्यक्त। इसलिए आपने कभी सुना होगा, या मैंने भी एक आध दो बार कहा है, जो व्यक्त है उसको अव्यक्त करना है, और जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करना है। ये दृष्टि की बात है, समझ में आ रहा है? चलो, यहां पर पर्याय होती है व्यक्त, और पर्याय व्यक्त हो रही है, इसका मतलब जो अव्यक्त है उसका परिचय करा रही है। हाँ, लेकिन होता क्या है, हम मात्र पर्याय में ही मूड हो जाते हैं, पर्याय में ही अटक जाते हैं, और पर्याय जिसका परिचय करा रही है उसका हमको भान होता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, लेकिन वो किस रूप में व्यक्त है? जानने के रूप में व्यक्त है। तो जो जाननपना 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 भाषित हो रहा है, वो किसका परिचायक है? कह रहे वो गुण का परिचायक है। और गुण किसके आधार से है? कहते हैं वो द्रव्य के आधार से है। अर्थात पर्याय, पर्याय ये जाननपना द्रव्य के तो आश्रित है। तो इस पर्याय ने परिचय किया कि नहीं द्रव्य का? और यदि हम पर्याय को ही नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ ये खड़ी होने वाली है कि द्रव्य की ही हयाती का अस्वीकृति हो जाएगी। इसलिए द्रव्य हमेशा गुण तथा सहित होता है। एक बात, मैं 10वीं गाथा भाव खोल रहा हूं, 10वीं गाथा पढ़ी अपन ने, लेकिन अपन चल रहे आगे। द्रव्य में सहभावी गुणों को तथा क्रमभावी गुणों को, अवस्थाओं को प्राप्त होता है। फिर से, द्रव्य अपने सहभावी पर्यायों को, पर्याय सॉरी शब्द मैंने गलत किया, द्रव्य अपने सहभावी पर्यायों को तथा क्रमभावी पर्यायों को प्राप्त होता है। व्हाट इज दिस? सहभावी पर्याय मतलब गुण, अर्थात द्रव्य कितना, जितने गुण है उतना। समझ में आया? द्रव्य कितना पूछे तो जितने गुण उतना। आप सबने एक द्रव्य, आप चार्ट बनाना है तो नोट्स बना रहे होंगे तो ये बना देना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे लिख दीजिए। द्रव्य अपेक्षा सर्व, क्षेत्र अपेक्षा सर्वत्र, काल अपेक्षा सर्वथा, और भाव अपेक्षा सर्वदा। ऐसा वस्तु का परिचय करना है जो हमेशा सभी गुण, सभी द्रव्यों में ऐसा ही पाया जाएगा। ठीक है? सर्व सभी के लिए यही एप्लीकेबल है, सभी द्रव्य है। फिर सभी गुणों में, सॉरी सभी प्रदेशों में जो पाया जाता है, सभी प्रदेशों में द्रव्य की हयाती पाई जाती है, गुणों की हयाती पाई जाती है। प्रदेश सर्वत्र, सर्वत्र है। हाँ, फिर काल सर्व अवस्थाओं में, सर्व काल में जिसकी कोई ना कोई अवस्था पाई जाती है, सर्वथा, सर्व कालों में जिसकी कोई ना कोई अवस्था पाई ही जाती है, सर्वथा। और सर्वदा अर्थात अपने स्वभाव का समर्पण हमेशा दिया जाता है, ऐसा सर्वदा। गुण हमेशा देते हैं, देना, देते हैं, सर्वस्व समर्पित कर देते हैं द्रव्य को, तो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सर्व सर्वत्र सर्वथा सर्वदा। ठीक है? कहां तक है हम?
हम ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक और चतुष्टय में पूर्ण है, पूर्ण। उसको अन्य की कोई जरूरत नहीं है अपना काम करने के लिए। अपने ही गुण हमेशा परिणमित होते हैं, उनकी कोई ना कोई अवस्था पाई जाएगी और उस अवस्था के अवस्था ही व्यक्त है और उस अवस्था के बल पर हम द्रव्य का तथा गुण का निर्णय कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं। हाँ, आम की जो मिठास है वो किसका परिचय कर रही है? आम की मिठास किसका परिचय कराती है? हाँ, उसका भाव, भाव का परिचय करा। एक स्पेसिफिक आंसर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे शायद, बट प्रकरण सापेक्ष आंसर की अपेक्षा है। हाँ, भाव मतलब एक्चुअली गुण ही होता है। ठीक है, उसके गुण को, लेकिन कौन से गुण को? अरे मिठास उसके रस गुण का परिचय कर रही है। रस, रस गुण। अब मेरा अगला प्रश्न है, वो मिठास, देखो रस गुण हमने आम का देखा नहीं है या ना चखा है रस गुण। हमने आम की मीठे रस को चखा है या खट्टे रस को चखा है, लेकिन हमने रस गुण को चखा नहीं। रस गुण व्यक्त नहीं है, रस की अवस्था व्यक्त है। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा सा? हाँ, हाँ, तो उसके ऊपर तो अवस्था से गुण का निर्णय हुआ और गुण से आम का निर्णय हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और एक उदाहरण। हाँ, और आम जो है वो पीला आम है। तो पीला जो है उसके वर्ण गुण को प्रसिद्ध कर रहा है। वर्ण कुछ पीला हरा, वो वर्ण की अवस्था है। पीला हरापन या जो कोई वर्ण होगा ये उसकी अवस्था है, वो कोई वर्ण नहीं है। वर्ण गुण की अवस्था पीलापन हरापन है और हमने उस पीलेपन हरेपन को देखकर आम के आश्रित जो वर्ण गुण है उसका निर्णय किया। और ये वर्ण गुण किसी आम या पुद्गल के आश्रित होता है, ऐसे पुद्गल का भी निर्णय कर दिया। समझ में आ रही है क्या बात? मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूं? प्रयास इसलिए चल रहा है कि पर्याय द्रव्य के अलावा कहीं पाई नहीं जाती। पर्याय द्रव्य के आश्रित ही पाई जाती है, इसलिए द्रव्य ही उस पर्याय को प्राप्त हुआ ऐसे कहने में आता है। समझ में आ रहा है? और उसकी प्राप्ति में कोई बाह्य वस्तु ने प्रवेश किया नहीं है। स्वयं वो द्रव्य ही पूर्ण अपनी शक्ति संपदा से उस रूप परिणमित हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात मुझे समझानी थी। चलो और एक प्रश्न। अभी पूछिए या बाद में पूछूंगा? बाद में पूछता हूँ, फिर से डाइवर्ट हो जाएगा विषय। अभी हमको मूल प्रकरण भी करना है, राइट? हाँ जी, 10वीं गाथा को एक बार पढ़ लेते हैं, है ना? देखो 10वीं गाथा। णत्ति वीणा परिणामम अत्थो अत्थम विणेह परिणामो दौव गुण पज्जयत्थो अत्थो अत्थ अत्थितणिवत्तो। क्या है ये? अत्थ अत्थ इतना ही सुनने समझने में आया। चलो अपन उसका थोड़ा सा भाव देखते हैं। एक मिनट। अरे मैंने ओपन ही नहीं किया है। देखो, नत्ति वीणा परिणामम। कौन? परिणाम के बिना नहीं होता। कौन? अत्थो। अत्थो मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब द्रव्य। ठीक है, अगली
अत्थम विणेह विणेह परिणामो, और कोई द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होता। परिणाम मतलब पर्याय, अवस्था। वेरी वेरी ऑनेस्ट, पर्याय कहने की अपेक्षा अवस्था कहेंगे। कोई भी अवस्था द्रव्य के बिना नहीं होती, एक। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कोई द्रव्य अवस्था के बिना नहीं होता, दो। अन्वय व्यतिरेक घटित कर रहे हैं, अन्वय व्यतिरेक घटित कर रहे हैं। हाँ, आगे दव्य गुण पज्जयथो अथो अथितणे वत्तो ना। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हाँ, 10वीं गाथा है ना यह। हाँ जी। परिणाम बिन नार्थ है, अर्थ बिन परिणाम ना। अस्तित्व में यह अर्थ है, बस द्रव्य गुण पर्याय में। यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि इस श्लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं होता, पदार्थ के बिना परिणाम नहीं होता। पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और अस्तित्व से निर्मित है, अर्थात हमेशा इसकी हयाती पाई जाएगी। ठीक है, देखो, दृष्टि के विषय के संदर्भ में अध्यात्म के जोर में आत्म वस्तु को पर्याय से भिन्न बताया जाता है। मैं यहाँ का पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 57 पर क्या कह रहे हैं, दृष्टि के विषय में आत्म वस्तु को पर्याय से भिन्न बताया जाता है। दृष्टि के विषय में मतलब समय सार की अपेक्षा, समय सार की जो प्रयोजनभूत जो आत्मा दिखाना है, वहां पर कह रहे हैं कि हमको द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा है, अन्य है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर कह रहे हैं कि पर्याय से पृथक वह आत्मा बताना है, पर्याय से पृथक आत्मा बताना है समय सार में। लेकिन सिद्धांत दृष्टि में जोर देकर बताया जाएगा कि परिणाम वस्तु से अभिन्न कोई परिणाम के बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। ये सैद्धांतिक परिभाषा है। अभी दो परिभाषाएं हैं, एक में द्रव्य में परिणाम ही नहीं होता है, और दूसरी परिभाषा में द्रव्य में परिणाम हमेशा होता ही है। अभी कौन सी परिभाषा माने, तो इतना ही कह रहे हैं। देखो, जो समय सार की अपेक्षा है वहां पर पर्यार्थिक नय को गौण किया गया है। क्या कहा है, पर्यार्थिक दृष्टि नहीं रखी है, मात्र द्रव्यार्थिक दृष्टि देखी है, और द्रव्यार्थिक त्रिकाल दृष्टि को वहां पर ऊर्ध्व किया गया है। और प्रवचन सार की ये आत्म वस्तु कह रहे हैं, यहां पर द्रव्यार्थिक दृष्टि गौण की है और अवस्था विशेष को देखा जा रहा है। गोरस ये द्रव्य है, और गोरस किसी न किसी अवस्था में पाया ही जाएगा। जैसे गोरस या तो हमको दूध के फॉर्म में मिलेगा, या तो हमको दही की अवस्था में दिखाई देगा, या तो हमको घी की अवस्था में दिखाई देगा, या तो पनीर की अवस्था में दिखाई देगा, या अन्य कोई व्यंजन के रूप में दिखाई देगा। गोरस, गोरस नामक द्रव्य लिया है, तो गोरस हमको दूध की अवस्था में दिखाई देगा, या तो दही की अवस्था में दिखाई देगा, या तो घी की अवस्था में, या तो पनीर की अवस्था में। अर्थात कोई ना कोई अवस्था तो पक्की होगी। द्रव्य वही है गोरस, लेकिन उसकी अवस्था कुछ अलग अलग दिखाई दे सकती है। ये हो सकता है, लेकिन है तो वही गोरस। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं, हाँ, कोई भी द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, इस बात को यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात पर्याय किसी न किसी द्रव्य के आश्रित है ही। ये दूध
रूपी अवस्था उस गोरस के आश्रित ही है, ये दही रूप अवस्था उस गोरस के आश्रित ही है, ये घी रूप अवस्था उस गोरस के आश्रित ही है। अर्थात पर्याय द्रव्य के बिना नहीं, और द्रव्य पर्याय के बिना हो ही नहीं सकता। इस बात को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और एक उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण क्या दिया है? हेम हेम मतलब सोना। कह रहे सोना कोई ना कोई अवस्था में दिखाई देगा, या तो मुकुट, या तो कंगन, या तो हार, या तो वो बिस्किट, या तो जो अंगूठी, जो चाहिए वो हार। मतलब आपको सोना कभी भी कोई अवस्था से युक्त ही दिखाई देगा। उसका पीलापन 3 काल में जाएगा नहीं, उसका वजन 3 काल में जाएगा नहीं, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण वो 3 काल में अभाव को प्राप्त होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सोना जब भी पाया जाएगा किसी न किसी अवस्था में ही पाया जाएगा। आप बोलोगे हमको सोना अलग दिखाओ, अरे वो अवस्था ही उस सोने का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो, सुनार के पास जाते हैं, हमको पैसे की जरूरत है, हम क्या करते हैं, हमारे जो जेवर है, हम जेवर को बोल कहते हैं कि आप ये जेवर ले लो और हमको इसके बदले में पैसे दे। तो सुनार क्या करता है, उसमें कितना प्योर सोना है यही देखता है कि नहीं? तो प्योर सोना मतलब वो द्रव्य को देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो प्यूरिटी जितनी है उतने अनुपात में उसका मूल्यांकन करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये द्रव्य की तरफ दृष्टि है सुनार की। और हम कभी सुनार के पास में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमको सोना दो, हम क्या कहेंगे, हमको हार दो, हमको अंगूठी दो। हम पर्याय की दृष्टि से वहां पर खरीदी करते हैं और वो द्रव्य की दृष्टि से खरीदी करता है। ऐसा अंतर है। हालांकि पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होती है, लेकिन देखने वाले के चक्षु अलग अलग है। ग्राहक हमेशा पर्याय की दृष्टि से देखता है सोने को, और जो दुकानदार है वो द्रव्य की दृष्टि से सोने को देखता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। हाँ, आज एक पेपर में एक आर्टिकल आया है कि राजमल किचन ज्वेलर्स में इतना सोना जब्त हो गया। तो उन्होंने इतना सोना जब्त किया, मतलब क्या किया, द्रव्य की तरफ से सब संकेत दिया है उन्होंने। इतना हार, इतने मोती, मतलब इतने मुकुट या इतनी कंगन, ऐसा नहीं बोला, इतना सोना। समझ में आ रहा है क्या? तो सोने द्रव्य की तरफ से उन्होंने वहां पर लिखा है। मुझे तो इतना ही कहना है कि दृष्टियां दो होती है, एक द्रव्यार्थिक दृष्टि होती है, एक पर्यार्थिक दृष्टि है। इस जब हम द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको सोना ही सोना दिखाई देगा, और जब हम पर्यार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको सोना नहीं दिखाई देता, हमको अवस्था दिखाई देती है। तो ये तो दृष्टि का खेल है, दृष्टि का खेल हुआ है, इसका मतलब पर्याय है ही नहीं, या दृष्टि का खेल है इसलिए द्रव्य है ही नहीं, ऐसा किसने कहा है? द्रव्य पर्याय के बिना हो नहीं सकता, और पर्याय द्रव्य के बिना या परिणाम द्रव्य के बिना संभव ही नहीं है। अगर हम उनकी मात्र पर्याय की हयाती माने या मात्र द्रव्य की हयाती माने, पर्याय की हयाती नहीं माने, तो कहते हैं ये खर विषानवत, अर्थात गधे के सिंग समान ये कल्पना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलिए। है ना, ये पंचास्तिकाय ग्रंथ की बराबर सेम यही बात है, ये सेम यही बात है। पंचास्तिकाय ग्रंथ अल्प संक्षेप वृत्ति वालों के लिए लिखा गया है, और प्रवचन सार ग्रंथ मध्यम विस्तार की रुचि वालों की लिखा गया है। मतलब
हाँ, अति विस्तार फिर उसकी टीका में जाना पड़ेगा, बट पंचस्तिकाएं अल्प, इसलिए पंचस्तिकाएं में गाथा कितनी है, 175 200 के आसपास है, और यहाँ पर 275 और जयसेन स्वामी की 311 गाथाएं हैं, तो विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा है। हाँ सर, क्या प्रश्न है क्या तुम्हारा? हाँ, पर्याय ये हमारा, हाँ, पर्याय ये हमारा प्रचलित शब्द है, और प्राकृत में पर्याय को परिणाम कहते हैं। नाही, गोंधळ करायचा नाही ना. गोंधळ करून घ्यायचा नहीं, अपन विद्यार्थी है, विद्यार्थी हर प्रकार से हमारी एक्सेप्टेंस लेवल हम बढ़ाए, इसको, इस चीज को यही कहते हैं। प्राकृत में जिसको परिणाम कहते हैं उसको हिंदी में पर्याय कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बस इतनी सी बात है, क्योंकि आज अब 2000 वर्ष के बाद में भाषा में अंतर आया है, तो भाषा में अंतर आया है तो जो आज प्रचलित भाषा है उसी भाषा का स्वीकार किया जाएगा, 2000 वर्ष की भाषा को समझा जाएगा, लेकिन आज की हमारी भाषा शैली में उसका प्रचलन किया जाएगा। ठीक है, व्यवहार आज की भाषा शैली का चलेगा। चलो, हाँ, तो परिणाम मतलब पर्याय। हाँ, अभी और एक, परिणाम मतलब अवस्था, ये भी है। समझ में आ रहा है क्या? अवस्था को ही पर्याय कहते हैं। हाँ, येस येस, स्टेट स्टेट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आता इंग्लिश मध्ये तुम्ही हा शब्द आता कोण दुसऱ्याला कोणातरी कन्फ्युजिंग होऊन जाईल, स्टेज ऑफ मॅटर, समजतंय का? येस, स्टेज, हाँ, स्टेज मतलब पर्याय, मतलब परिणाम, मतलब अवस्था। ओके, हाँ, आप, यस, आज के हिंदी में अपन परिणाम मतलब तुम्हारे परिणाम अच्छे नहीं है, ऐसा हम कहते, तो परिणाम का अर्थ भाव इस रूप में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर परिणाम मतलब भाव नहीं, परिणाम मतलब यहाँ पर अवस्था, ऐसा लेना है। ठीक है, और किसी अपेक्षा से, हाँ, किसी, तुम्ही माईक बंद करताल का, तर मग तुम्हाला ऐकू येईल, नाही तर ऐकू नाही येणार। आपण म्हणतो एका अनुप ठिकाणी एका मिथ्या ठिकाणी किंवा चुकीच्या निर्णयात गेलो तर आपले परिणाम बिघडतात, हाँ असं हाँ, आपण म्हणतो। राइट राइट राइट, लेकिन वो, करेक्ट 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 करेक्ट, बिघडले गेलो हाँ तर आपले परिणाम बिघडतात। हाँ, तो परिणाम मतलब भाव, यस यस, हाँ, वो परिणाम मतलब भाव, ऐसा अर्थ आज वर्तमान में हो रहा है, लेकिन सत्यार्थ रूप से अपने परिणाम, देखो, ये शब्द बहुत सीमित है, और भाव बहुत है, तो फिर क्या किया जाए? फिर एक ही शब्द के अनेक नाम, मतलब अनेक अर्थ किए जाते हैं। फिर से कहूं, शब्द है सीमित और भाव है अनेक, तो फिर एक ही शब्द के अनेक भाव या अर्थ किए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, जैसे अ, देव, ये शब्द लेते हैं, देव का अर्थ क्या? एक तो स्वर्ग का देव भी होता है, एक तो जो देव शास्त्र गुरु वाले देव हो गए दो, और एक देव का अर्थ जैसे कोई महिला के लिए उसका पति देव, पति देव कहते हैं ना अपन, पति देव, वो भी देव हो गया। और एक बोलो, आचार्यों को भी देव, ये संज्ञा है, अकलंक देव। समझ में आ रहा है क्या? तो देव के अर्थ, अभी शब्द तो सीमित है, लेकिन उसका अर्थ जैसा चाहिए हमको चेंज करते आना चाहिए, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये व्याकरण की विशेषता है, इस विशेषता के साथ खेलते रहना, आप जितना उसके साथ में रमोगे आपको आनंद ज्यादा आएगा। आप कहोगे नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये क्यों रहा,
तो फिर क्या है, हम रिजिड हो गए, और रिजिडिटी में फिर ना भाव भासना या वो विषय खुलता नहीं है। तो लेट अस बी एक्सेप्टेबल। तो क्या होता है कि ज्यादा प्रमेय हमारी ग्रहण करने की सामर्थ्य हो जाती है। कंफ्यूजिंग तो बहुत है, लेकिन कंफ्यूजन कंफ्यूजन हटाने के लिए होता है। जब भी हमको कंफ्यूजन लगे तो कंफ्यूजन हटाने के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं एक, और अपना समाधान कर सकते हैं। हाँ, संदर्भ के अनुसार ही अर्थ करना चाहिए। ये तो मैंने एक देव का किया। अब आप हर जगह पर ऐसा प्रयास कर सकते हैं, मतलब शब्दों में। और आपको बताऊं, जैसे कर्णानियोग के ग्रंथों में आया है, जैसे जम्बूद्वीप नाम के कितने द्वीप होंगे, तो कह रहे जम्बूद्वीप नाम के असंख्यात द्वीप है, असंख्यात है, टोटल असंख्यात द्वीप समुद्र, और मात्र जम्बूद्वीप नाम के असंख्यात द्वीप है। अब ये बात हमको पचती नहीं ना, नहीं पचती है, लेकिन है, सच्ची बात है, सत्यार्थ है। असंख्यात द्वीप समूह में मात्र असंख्यात जम्बू द्वीप है। अब कैसे बिठाएंगे इसको? शब्द है हमारे पास सीमित, और फिर उसके रिपीटेशन संभव ही है। ठीक है, चलो। मैं दो तीन बातें कह रहा था। एक तो दूध का उदाहरण दिया, दूसरा स्वर्ण का उदाहरण दिया। ठीक है, हाँ जी। एक वृंदावन दास जी नामक कवि हुए हैं, उन्होंने प्रवचन सार की टीका की है, और वो छंदात्मक टीका हुई है। तो काफी अच्छे अच्छे छंद है उसमें। उसमें से मैं एक पढ़ सकता हूँ। देखो, केई मूढ़मति, पेज नंबर 59। केई मूढ़मति कहे द्रव्य में न गुण होत। मूढ़मति क्या कह रहा है? द्रव्य में गुण नहीं है। एक, द्रव्य और गुण को न्यारो न्यारो थान है। द्रव्य अलग है और गुण अलग है। द्रव्य अलग जगह पर मिलता है, गुण अलग जगह पर मिलता है, ऐसा कोई मूढ़ कहता है। ठीक है। गुण के गहन तय कहावे द्रव्य गुणी नाम। अब कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी समझा रहे हैं। हाँ, गुण के गहन को कहावे द्रव्य गुणी नाम। देखो, ये मेरी आंख है। आंख अंश है, शरीर है, या शरीर का अंश है? अंश है कि नहीं? लेकिन आपण कभी कभी कहते हैं कि नहीं, माझ्या शरीराला इजा झाली, है ना, मुझे शरीर को तकलीफ हुई, ऐसा कहते कि नहीं? फिर हम कोई पूछने वाला पूछे किधर हुआ, तो बोलते देख मेरे आंख। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अर्थात हमको वो एक्सेप्टेड है कि अंश अंशी के आश्रित है। मतलब ये आंख किसी शरीर के आश्रित है, ये हमको स्वीकार है। उस समय में हमको ये प्रश्न नहीं होता है कि आंख अलग है और शरीर अलग है, ऐसा हमको कभी भी शंका नहीं होती है। उसी प्रकार गुण अलग है और गुणी अलग है, ऐसा अलग अलग पना नहीं है। आम एक जगह पर और उसका मिठास दूसरी जगह पर, ऐसा नहीं होता। आम एक जगह पर और उसका हरापन पीलापन दूसरी जगह पर, ऐसा नहीं होता। जहां पर आम है वही उसकी अवस्था है, वही उसके गुण भी पाए जाए। समझ में आ रहा है? अर्थात न धर्मो धार्मिक के बिना, न गुण गुणी के बिना। समझ में आ रहा है क्या? गुणी के आश्रित ही गुण होते हैं, और पर्याय भी उस गुण की ही होती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जिस प्रकार आंख मात्र देखने का ही काम करती है, उसी प्रकार प्रत्येक गुण उसका उसका अपना स्वतंत्र काम ही करता है। एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी वैभव संपदा उस द्रव्य की अपने आप में विराजमान है। ठीक है। हाँ, गुण गुण के गहन से कहावे द्रव्य गुणी नाम। जैसे दंड धारे तब दंडी पर धान है। किसी ने दंड धारण किया है, तो दंड किसके आश्रित है? दंडी के आश्रित है। दंडी मतलब
जिस व्यक्ति ने दंड को ग्रहण किया है उसको दंडी कहते हैं। ठीक है, तो दंडी के अधीन वो दंड है, ऐसा। तासु स्यादवादिक है यह तो विरोध बात, गुण बिना गुण द्रव्य जैसे खर को विषान है। बिना गुण का द्रव्य मतलब खर को विषान, अर्थात सिंह। खर मतलब होता है गधा, और विषान मतलब गधे के सिंह। ठीक है, बिन परिणाम तेने द्रव्य पहचाने कैसे। अब महत्वपूर्ण बात कह रहे, बिन परिणाम का, बिन अवस्था का, बिन दैट स्टेज का, वो अवस्था को बिना व्यक्त हुए हम द्रव्य की पहचान कैसे करेंगे। हम उस आम को कैसे समझेंगे कि ये पका है कि नहीं पका है। उसकी अवस्था को देखकर ही तो हम कह सकते हैं कि नहीं, उसके वर्ण को देखकर, वर्ण की अवस्था को देखकर, देखो मैं शब्द बदल रहा हूं, वर्ण की अवस्था, उसकी गंध की अवस्था को देखकर हम नक्की कर सकते कि आम पका है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या। बिन परिणाम तेने द्रव्य पहचाने कैसे, परिणाम को कहा था न विद्यमान है। हाँ, तो परिणाम वो द्रव्य के आश्रित ही है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। इतना समझाकर हमको निष्कर्ष क्या, अरे जो सुख की अवस्था है, दुख की अवस्था है, संसार अवस्था है, मोक्ष अवस्था है, उस अवस्था किसके आश्रित है, तेरे द्रव्य के आश्रित है। और एक बात समझना, क्रोध गाली के आश्रित नहीं है, क्रोध चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रित नहीं है, क्रोध जीव के आश्रित है। समझ में आ रहा है क्या। जब भी क्रोध पाया जाएगा तब तब जीव वहां पर होगा ही होगा। जहां जहां जीव है वही वही क्रोध पाया जा सकता है। जहां क्रोध नहीं है, ऐसा यहां पर नहीं बैठेगा। जहां क्रोध नहीं वहां जीव नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जहां जहां जीव वहां वहां क्रोध हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या। या उल्टा उल्टा, आई एम वेरी सॉरी, जहां जहां क्रोध वहां वहां जीव, ये बात बैठेगी बिल्कुल। फिर से जहां जहां क्रोध वहां वहां जीव। क्रोध जीव के आश्रित ही है, अर्थात जीव ही क्रोध रूप हुआ है। समझ में आ रहा है क्या। ये एक बात यहां पर आ गई। महत्व की बात इतनी ही है यहाँ पर कि पर्याय होती है व्यक्त, अवस्था होती है व्यक्त, परिणाम होता है व्यक्त। ठीक है, और द्रव्य और गुण होते हैं अव्यक्त। व्यक्त से अव्यक्त का निर्णय करना है। फिर से बोलता हूं, व्यक्त से अव्यक्त का निर्णय करना है। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हमको प्रश्न पड़ता है, आत्मा को ध्याना बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, कैसे कैसे ध्याया जाए, कैसे ध्याया जाए। अरे व्यक्त क्या है बोलो, व्यक्त क्या है, ये जाननपना व्यक्त है। समझ में आ रहा है क्या। इस जाननपने का निर्णय होने पर जाननहारा का निर्णय हो सकता है कि नहीं। बस यही तो अनुभवन है, बहुत सरल है। अवस्था का निर्णय यथार्थ रूप से करें तो अवस्थावान का भी निर्णय हो सकता है, जो अवस्थित है उसका भी निर्णय हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, इसलिए इस जीव के परिणाम में जड़ कर्म निमित्त नहीं, इस जीव के परिणाम में, परिणाम मतलब अवस्था में, कोई संयोग निमित्त नहीं। इस जीव के परिणाम में कोई पर का प्रवेश नहीं है। इस जीव के परिणाम में एकमात्र द्रव्य का ही सारा कर्तृत्व है, अर्थात परिणामी है ये द्रव्य। ये पहले स्वीकार करो, फिर हम आपको अपरिणामी द्रव्य दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले परिणामी द्रव्य है,
द्रव्य प्रत्येक समय में परिणमता है, ये स्वीकार करो। आप हमको बहुत कंफ्यूज कर रहे हो साहब, आप हमको कुछ तो एक बोलो, परिणामी या अपरिणामी, ऐसा नहीं ना बता सकते। वस्तु अनेकांतात्मक है, तो वस्तु का निरूपण भी अनेकांत अनेक प्रकार से ही किया जाएगा। एक एग्जाम्पल, मैं पिता हूं या बेटा हूं? समझ में आ रहा है क्या? मैं पिता हूं या बेटा हूं? मेरे बेटे की अपेक्षा पिता, और माँ या पिता की अपेक्षा बेटा। समझ में आ रहा है क्या? अपेक्षा है ना, तो मैं हूं कौन? आप बोलो, एक ही बोलो। अरे हम कैसे बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम अनेकांतात्मक हो। तुम्हारा स्वभाव ही अनेकांतात्मक है, तो हम आपको अनेक पहलुओं से ही दिखाएंगे। हम जब बेटे की तरफ से देखते हैं तो आप हमको पिता दिखाई देते हो, जब हम माता की तरफ से देखते हो तो आप हमको बेटे दिखाई देते हो। ना मैं पिता ना मैं बेटा, जो सो उसो चेव, मैं जो हूं सो वैसा ही हूं, अन्य कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि ये प्रमाण का विषय, सॉरी ये दृष्टि का विषय। जो सो उसो चेव मतलब जो हूं, जैसा हूं वैसा हूं। मैं ना पिता हूं ना बेटा हूं, ये समय सार की दृष्टि। और प्रवचन सार की दृष्टि, हाँ तू पिता भी है, तू बेटा भी है, तू पति भी है, तू भाई भी है, सब कुछ लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रवचन सार की दृष्टि है। क्यों? क्योंकि मेरा द्रव्य उस रूप परिणमित हो गया है। और समय सार की दृष्टि, ना पिता ना बेटा, तू एक जैसा है वैसा है। समझ में आया क्या? तो ये अखंड वस्तु का अनुभव करना है, अपनी आइडेंटिटी का स्वीकार कराने के लिए तू है वैसा है, ऐसा ही करना। तू ना पिता है ना बेटा है, ऐसा अन्य की अपेक्षा नहीं है, स्वयं की अपेक्षा लिए ही अपना परिचय दिया जाता है। उत्तमा स्वात्म ख्याता स्यात्, अपना स्वयं का परिचय स्वयं से देना, यह सबसे उत्कृष्ट परिचय है। उत्तमा स्वात्म ख्याता स्यात्। हाँ, पिता ख्याता च मध्यमा, अधमा मातुलेन ख्याता, ससुरेन धमाधमा। क्या कह रहे हैं? आपका परिचय स्वयं के माध्यम से हो तो बहुत अच्छी बात है, सबसे उत्तम बात। आपका परिचय यदि पिता की तरफ से हो, मध्यम बात, हाँ मैं इनका बेटा हूं, ओ ये मध्यम बात। अधम बात, ये मैं इनका भांजा हूं, इनसे अपना परिचय देना, यह अधम बात। और अधमाधम बात, मैं इनका जमाई हूं या ससुर के माध्यम से अपना परिचय देना, यह अधमाधम बात। समझ में आ रहा है? अर्थात स्व की तरफ से ही अपना परिचय सबसे उत्कृष्ट होता है। मुझे तो इतना ही घटित करना है कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम करने में समर्थ है, ऐसा ये द्रव्य का स्वभाव है, ये स्व का परिचय है। उसको बाहर की तरफ से हम परिचय कराते हैं कि कर्म के उदय में जीव को राग पाया जाता है, कर्म के उदय या फिर ये संयोगों में जीव रागी द्वेषी होता हुआ दिखाई देता है। तो हमने पर की तरफ से इस जीव के राग द्वेष विकार को हमने परिचय कराया, फिर ये गलत। जीव स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणमित हो गया है। इसलिए जीव ही रागी है, जीव ही द्वेषी है, जीव ही शुद्ध है, जीव ही शुभ है, ये सब बताया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 10वीं गाथा का भाव हो गया है। निष्कर्ष इतना ही है, अवस्था के बिना वस्तु नहीं होती और वस्तु के बिना परिणाम नहीं होता। इन दोनों बातों को जो बराबर समझे, उसे तीर्थंकर भगवान की वाणी का सार समझ में आता है। महत्वपूर्ण बात मैंने अंतिम बोल्ड में पढ़ा है, पेज नंबर 66 पर। यह तीर्थंकर की वाणी का सार है, मेरे आपके कहने की बात नहीं। तीर्थंकर की वाणी आई है, और तीर्थंकर की वाणी वस्तु स्वरूप को ऐसा देखकर आई है। ओके, चलिए अब मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। अभी समय तो हो गया है, 10वीं गाथा का भी पूर्ण हो गई है। एक प्रश्न है, मैं चाहूं तो आपको प्रश्न रखता हूं और फिर कल उसका समाधान करेंगे।
यदि आप में से कोई दे सकता है तो अच्छी बात है, विचार करते हैं। देखो, एक सूत्र है तत्वार सूत्र का, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, एक सूत्र। और नहीं, और ध्रुव, द्रव्य द्रव्य गुण पर्यात्मक ध्रुव, फिर से उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये एक, और द्रव्य गुण पर्यात्मक ध्रुव, इन दोनों ध्रुव में दो ध्रुव बताया मैंने, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला ध्रुव और द्रव्य गुण पर्यात्मक ध्रुव में क्या अंतर है? पहला द्रव्य प्रत्याय और दूसरा ध्रुव द्रव्य। बराबर, अच्छे से बताया जाए, अंश अंशी संबंध। क्या कहा? राइट, क्रमबद्ध अर्थात वो द्रव्य स्वभाव है और वो ध्रुव स्वभाव है, उस समय में द्रव्य का उस रूप परिणमने का ऐसा ही स्वभाव है, इसलिए वो ध्रुव स्वभाव है। भले भले ही वो अनित्य तादात्म्य है, ओके, क्योंकि अगले समय में नहीं रहने वाला है, इस अपेक्षा से अनित्य तादात्म्य, लेकिन तादात्म्य है, और तादात्म्य अर्थात वो स्वभाव हुए बिना तादात्म्य नहीं हो सकता। आप केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल जो झलक रहे हैं, वो फिल्म अभी भी उस द्रव्य पर विराजमान है, व्यय के फॉर्म में, ओके, और भविष्य की आने वाली फिल्म अभी भी द्रव्य में विराजमान है वो उस द्रव्य में अव्यक्त रूप से, एक अभाव के रूप में व्यक्त है और एक अव्यक्त के रूप में अभी भी विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? इसकी वजह से तो क्रमबद्ध या इस द्रव्य की क्या क्या अवस्था होने वाली है, यह सब केवल ज्ञान बोल सकता है। अगर द्रव्य की अवस्था ही नहीं होती, केवल ज्ञान के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न होता, केवल ज्ञान क्या देखते, खाक देखते क्या? फिर समझ में आ रहा है क्या? वो सब देख रहे हैं, ये भविष्य जो हो रहा है अवस्था है, तभी तो नक्की कह पा रहे हैं, आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, आज ऐसा होने वाला है, वो ये किस बल पर कहा जा रहा है? आज बारिश आने वाली है, आज ठंडी होगी, आज धूप बहुत होगी, ये किस बल पर कहा जा रहा है? अवस्था है इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, परिणाम है इसीलिए तो कहा जा रहा है कि नहीं, और वो सब निश्चित है, या अगली बात, इसलिए ध्रुव है, स्वभाव है, ये ध्रुव स्वभाव है, परिणाम स्वभाव ध्रुव है। समझ में आया? अच्छा प्रश्न हो, एक वस्तु व्यवस्था है, हाँ देखो, शब्द वहां पर पड़ा है क्रमबद्ध पर्याय, और एक बात कहूं आपको, वो अवस्था विशेष ही तो है, लेकिन एक समय की अवस्था विशेष है और निश्चित अवस्था विशेष है, और इस न्याय से उसको पर्याय कहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन निश्चित अवस्था को यहां पर हम पर्याय कह रहे हैं। निश्चित सुनिश्चित अवस्था है, ये ऐसी ही होगी, अन्य नहीं होगी, इसकी तरफ वो क्रम नियमित निश्चित कहकर ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो रुके, रुक जाते हैं। जिनवाणी